हाय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहती हूँ आपको। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बिना जनरली आपका पेपर कंडक्ट नहीं होता। एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो भाई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो बहुत लोग इस पे वीडियो बना चुके हैं और आप देख भी चुके हो। तो आप यहाँ क्या करोगे, टेस्ट दोगे कि आपको कितना याद है कितना नहीं। इसके अलावा हम बहुत सारा क्रॉस रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम आ चुका है एंड हमें बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया उससे रिलेवेंट सारी चीज़ें हमें देखते हुए जानी होगी। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, व्हाट एल्स यू रिक्वायर अपार्ट फ्रॉम ये बहुत रिगरस रिवीजन जो हम इस वीडियो में करेंगे। अपार्ट फ्रॉम अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती जाएंगी। सेकेंड थिंग इज व्हाट एल्स डू यू नीड अस, मे बी वो वाला मोटिवेशन, हाउ ग्रेट मेन थिंक वाला, है ना। यू आर गोइंग थ्रू अ टाइम जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें यू नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट मेन, हाउ दे यूज टू थिंक, हाउ दे यूज टू टैकल विद दीज डेज, द वेरी इंपॉर्टेंट डेज। तो इसीलिए मैंने साथ साथ में बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के कोट साथ में रखे हुए हैं सो दैट हम थोड़ा रिलेट कर पाएँ, थोड़ा सा याद रख पाएँ और बहुत सारा रिवाइज कर पाएँ। तो दिस इज द बेसिक एजेंडा। बताना ज़रूर 50 में से कितने स्कोर करोगे। वैसे लेट मी रिवील द सीक्रेट, देयर आर मोर देन 50 क्वेश्चंस। देखते हैं कितना स्कोर आता है आपका। चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। बाय। ऑल राइट, यू ऑल नो माई फेवरेट इज दिस वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप से शुरुआत करती हैं। वर्ल्ड मैप इज अटैच्ड विद दिस थिंग। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसने ली है ये फोटो? डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपका, मोहम्मद सालेम ने। दिस फोटो बिलोंग्स टू गाजा। और ये जो गाजा वाला इलाका है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसकी आसपास की चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये इजराइल की लोकेशन है। ठीक है, ये आपको इजराइल दिख रहा है और इजराइल के थोड़ा सा साउथ वेस्ट में आप देखोगे, दैट इज गाजा, और वहीं की ये फोटो है। ठीक है, ओके। इस वाले इलाके में अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका रेड सी है। ठीक है, ये आपका रेड सी है। इजराइल के आसपास क्या चीज़ें हैं? इसके आसपास यहाँ पे आप डेड सी देखोगे। डेड सी, ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं। डेड सी के अलावा यहाँ पे आपका जॉर्डन आ जाएगा, यहाँ पे लेबनान आ जाएगा, यहाँ पे सीरिया आ जाएगा, यहाँ पे इजिप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। ये क्या है? ये कैस्पियन सी है। ठीक है, ये क्या है? ये ब्लैक सी है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें रिलेट करके ज्योग्राफी के पर्पज से याद रखनी होगी। ठीक है, चलो ठीक है, अब मेन चीज़ पे आते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर डिफिकल्ट पेपर आने वाला है तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, द अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर। क्या ये एडवेंचर के लिए दिया जाता है? नो, आई डोंट थिंक सो। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। नोटबुक तैयार है ना, स्कोर लिखना है भाई साहब आपको। तो इसका नाम भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार होता है। दिस इज गिवन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इट कैन बी अवॉर्डेड टू बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स ये ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है और इंडिविजुअल को भी दिया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इनको दिया गया था 2024 ईयर के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसमें ना एक और चीज़ याद रख सकते हो, ये जो फील्ड हॉस्पिटल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करा था ऑपरेशन दोस्ती में भी। अब ऑपरेशन दोस्ती का अपना क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन दोस्ती क्या है? ऑपरेशन दोस्ती वो तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था तब इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्ती है। ठीक है, समझ आया, याद रहेगा। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा है। करेक्ट तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड होगा, तो डी वुड बी द
राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? हालांकि आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख गई है, बट अब हमें ना डिटेल में थोड़ा जानना पड़ेगा। गीतांजलि श्री का नाम हमने पहले सुना है, ये 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी है। इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये इंडियन है। इन्होंने बुक लिखी थी रेत समाधि, जिसका ट्रांसलेशन किया गया था इनटू टॉम्ब ऑफ सेंड, जिसपे क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना। ठीक है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव का भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, इनको 2023 में यही मिला था। जेनी एरनबेक को 2024 में मिला है और माइकल हॉफमैन इनके ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, इतनी चीज़ याद होनी चाहिए। दिस वॉज इन जर्मनी, इसका ट्रांसलेशन इन इंग्लिश माइकल हॉफमैन ने किया है। और ये बुक का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए, काइरोस बुक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 दिया गया है। गुड, याद रहेगी सारी इंफॉर्मेशन। चलो आगे चलते हैं। बुक से ही रिलेटेड रॉमन रोलैंड बुक प्राइज के बारे में भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन को मिला हुआ है, पंकज कुमार चटर्जी, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेशन किया है जीन डैनियल की बुक ली दिवान दे स्टेलाइन का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं। हु हैज़ बिन ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024? बिफोर आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है? नेल्सन मंडेला के बारे में जानने की ज़रूरत है। ही इज़ द पर्सन जिनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। जब बैकवर्ड क्वेश्चन आएगा ना, तब आपको लगेगा इतने पुराने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज 1993 में मिल चुका है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको भारत रत्न मिल चुका है। यस, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न इनको कब मिला है? इनको 1990 में मिला है। पता है ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? इनको निशान ए पाकिस्तान भी मिला हुआ है। निशान ए पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑनर, ये इनको 1992 में मिला था। अच्छा, अब यहाँ से दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलती है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है, तो कौन कौन से इंडियंस नहीं हैं जिनको ये पर्टिकुलर मिल चुका है प्राइज़? नॉन इंडियंस कौन कौन से हैं जिनको ये प्राइज़ मिल चुका है? एक तो हमारे हो चुके नेल्सन मंडेला, है ना, एक तो मंडेला साहब हो चुके हैं, और दूसरे कौन है? पाकिस्तान के खान अब्दुल गफर खान, है ना। एफकेट वाले बच्चे, कितने एफकेट वाले हैं यहाँ पे? ये सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। मदर टेरेसा भी हैं, बट वो नेचुरलाइज सिटीजन हो चुकी थी। क्या ऐसा कोई इंडियन है जिसको निशान पाकिस्तान मिल चुका है? यस, 1990 में ये अवार्ड मिला था मोरारजी देसाई को। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। एक ही इंडियन है जिनको निशान पाकिस्तान मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इन्होंने बहुत सारी पीस डील्स कराई थी, पीस एस्टैब्लिश किया था सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए मोरारजी देसाई को ये निशान पाकिस्तान मिला था। ठीक है, नेल्सन मंडेला अवार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेल्सन मंडेला कहाँ से? साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, और उनका वो करते क्या था? बेसिकली अपार्थेड डिस्क्रिमिनेशन से लड़ाई करते थे। और इस बार ये निमहंस को मिला हुआ है, निमहंस को। दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ, दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बैंगलोर में है। ओके, इसके अलावा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार किसी इंडियन को मिला है, वो है विनोद गनात्रा। ये एक चिल्ड्रन मूवी के डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, याद रहेगा, विनोद गनात्रा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, इसके अलावा हु रिसीव्ड प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020? देखो 2020 का अवार्ड है, लेकिन ये अवार्ड 2024 में ही किया गया है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। गांधी मंडेला अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है रिगोबेर्ता मेंचूतुम। ये जो हैं ये बेसिकली ग्वाटेमाला से बिलोंग करती हैं।
इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है, 1992 में, और अब इनको गांधी मंडेला अवार्ड मिला है। याद रहेगा? चलो ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, मेडिकल साइंसेस के एडवांसमेंट के लिए मिला है। मेडिकल साइंसेस के एडवांसेस के लिए जितेंद्र सिंह को मिला हुआ है, ठीक है, जितेंद्र सिंह को। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन वन बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड। बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको मिला हुआ है? आईआईटी दिल्ली, इसरो, आईआईएसआर या बाक को? अब सोचो, टेक्नोलॉजी अवार्ड ये मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइसेस रिसर्च। ये इनको हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स के लिए मिला है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड इनको जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विथ शॉ प्राइज 2024। शॉ प्राइज, आपको यहाँ पे कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि शॉ प्राइज किन किन कैटेगरीज में मिलता है। ये मिलता है एस्ट्रोनॉमी में, नंबर 1, दूसरा मिलता है मेडिसिन में, तीसरा ये मिलेगा आपका लाइफ साइंसेस में, ठीक है। अब की बार ये एस्ट्रोनॉमी वाली कैटेगरी में किसको मिला हुआ है? श्रीनिवासन कुलकर्णी सर को मिला हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये कैलटेक में काम करते हैं, बट ये इंडियन ओरिजिन है, दैट्स वाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से एब्जॉर्ब करते रहना, और आगे जो कोड्स आएंगे ना, वहाँ पे आपका दिल बाग बाग हो जाने वाला है। Which Indian film won the prestigious Grand Prix Award at 77th Cannes Film Festival? ये पता है क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार किसी इंडियन को मिला है, पहली बार किसी इंडियन को मिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इनका डायरेक्टर का नाम याद होना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। डायरेक्टर का नाम कौन है? इनकी डायरेक्टर पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? विटली गोल्ड अवार्ड को भी आप ग्रीन ऑस्कर कह सकते हो। देखो, अब ये जो ग्रीन ऑस्कर है ना, ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन, ये असम से बिलोंग करती हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया है। किसका? ये जो खतरनाक एनिमल या बर्ड टाइप आप देख रहे हो ना, इसका नाम है ग्रेट एड्यूटेंट। हाँ, एड्यूटेंट नाम से ही मैंने इसको याद रखा है, ग्रेट स्टॉक, ग्रेट एड्यूटेंट स्टॉक, जिसको आसामीज में, कितने आसामीज हैं यहाँ पे, हारगीला कहते हैं, हारगीला, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है, हारगीला। इसके प्रोटेक्शन के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन को ये ग्रीन ऑस्कर मिला हुआ है, ठीक है। ओके, असम से कुछ और याद आ रहा है? असम अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है। असम के किसको? चराइदो मैदान को। अच्छा, मोदी साहब के भाषा में थोड़ा सा सुन लेते हैं ना। क्या आपने चराई देऊ मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे। असम के चराई देऊ मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। चराई देऊ का मतलब है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखो, जो हमने डिस्कस करा ना यूनेस्को की, अभी मोदी साहब ने बोला यूनेस्को की 43 साइट्स होती हैं। चलो बुक खोल के थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दिस इज़ द जीके कंपाइलेशन जो मस्ट है, आपके लिए होनी चाहिए। यूनेस्को में अब हमारी 43 साइट्स हो चुकी हैं, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करती हैं। अब हमारी चराई देऊ को इंक्लूड करोगे ना, 43 साइट्स हो जाएंगी। देयर आर
सम कल्चरल साइट्स, 34 कल्चरल साइट्स है, 7 नेचुरल साइट्स है और वन मिक्स्ड साइट है. दैट मेक्स टोटल ऑफ हमारा 43, ये असम का मिलाकर. ठीक है, याद रहेगी ये चीज़. अब अगर देखो कि मिक्स्ड साइट कौन सी है, हमारे पास सिर्फ एक ही मिक्स्ड साइट है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क. ये नेचुरल प्लस कल्चरल दोनों में आती है. बाकी आप अपने स्टेट में पर्टिकुलरली देख लो कि कौन कौन सी यूनेस्को साइट्स हैं, है ना. अच्छा, यूनेस्को का नाम आया है तो अब हमें ये भी याद आना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है. और पेरिस से हमें ये याद आना चाहिए कि ओलंपिक्स अभी वहाँ चल रहा है, राइट. ओलंपिक्स से हमें ये याद आना चाहिए कि फर्स्ट मेडल किसने दिलाया ओलंपिक्स में. फर्स्ट मेडल वाज ब्रोंज मेडल और वो दिलाया किसने, मनु भाकर ने. मनु भाकर कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये शूटिंग से एसोसिएटेड है. ठीक है, ओ इस तरीके से सारी चीज़ें याद आनी चाहिए. अब जो मैंने आपको वो कराया था ना स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, उसमें आपको सारी चीज़ बताइए कि अपकमिंग ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं. आप मुझे फटाफट से बताओ 2024 के बाद 2028 के समर ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, एंड व्हाट इज द वेरी स्पेशल अबाउट इट. राइट, याद है ना भाई. एफकैट की पूरी प्रेपरेशन की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, चुपचाप से जाके पढ़ लेना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड. ड्यू वाले बच्चे कौन है, ड्यू वाले, ड्यू की ही प्रोफेसर है मीना चारंदा. इन्हीं को ये इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मिला हुआ है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स के अवार्ड है ना, स्पोर्ट्स और सिनेमा के अवार्ड्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड. इस बार थोड़ा सा चेंज है, जो आप सोच रहे हो वो आंसर नहीं है. आंसर इज नोवाक जोकोविक. कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, टेनिस से एसोसिएटेड हैं. टेनिस से कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं. ठीक है, स्पोर्ट्समैन आपका न्यूज़ में है तो स्पोर्ट्स वुमेन भी आपको पता होना चाहिए. स्पोर्ट्स वुमेन की अगर पूछा होता तो आइताना बॉनमाती आपका फुटबॉल खेलती हैं, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं. ठीक है, ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए. लॉरियस स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन. ठीक है, ओके. फिर क्वेश्चन आता है बेस्ट फीफा मेन प्लेयर कौन है. बेस्ट फीफा, हाँ इसमें आप जो सोच रहे हो ना वो एब्सोल्युटली सही है. यस, इट इज़ लियोनेल मेसी. यार ये कबीर सिंह वाला पोज नहीं लग रहा क्या आपको, मतलब याद करके देखो, वो किसने छुआ मेरी प्रीति को, दैट टाइप ऑफ है ना. लियोनेल मेसी कहाँ से मतलब फुटबॉल से एसोसिएटेड है, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और बेस्ट वुमेन पूछा जाए तो इट्स अगेन द लेडी आइताना बॉनमाती. ये बेस्ट फीफा वुमेन रही हैं, याद रहेगा. ठीक है, ओके. आगे चलते हैं. अच्छा, फीफा से एक और चीज़ याद आई. फीफा नेक्स्ट कंडक्ट कहाँ होने वाला है, ये अगेन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में कराया था. आपको याद नहीं है तो यू नीड टू वॉच द वीडियो अगेन. 2026 का कनाडा, मेक्सिको और यूएस तीनों मिलके अरेंज कराने वाले हैं. 2026 के बाद 2030 में तो यूरोप और अफ्रीका दोनों मिलके करा रहे हैं, बट 2034 का याद रखना सऊदी अरेबिया कराएगा मेन का फीफा. ठीक है, मेन का फीफा इवेंट कौन होस्ट करने वाला है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्लियर. चलो आगे चलते हैं. हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड. देखो ये क्वेश्चन आया ना, बी ऑलवेज रेडी फॉर दिस थिंग कि ये फर्स्ट वर्जन किसको दिया गया था. फर्स्ट वर्जन नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन 2024 की बात करें तो ये अमिताभ बच्चन, रणदीप हुड्डा दोनों को मिला था. इवन AR रहमान को भी म्यूजिक कैटेगरी में दिया गया था. ठीक है, गुड, याद रहेगा. चलो बहुत बढ़िया. हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विथ GD बिरला अवार्ड 2023. GD बिरला अवार्ड आपको पहले ये पता होना चाहिए कि GD बिरला अवार्ड मिलता क्यों है. ये मिलता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च. फॉर साइंटिफिक रिसर्च किसे मिला है, अदिति सेंधे को मिला है. अदिति सेंधे. मिलाते जा रहे हो ना, सिर्फ देखना नहीं है बैठ के, याद होना चाहिए. आई नो आप ये वीडियो पहले कहीं ना कहीं देख चुके हो.
चलो नेक्स्ट, ऑस्कर्स। भाई ऑस्कर्स को और क्या बोला जाता है? कम ऑन क्विकली, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू टेल मी। चलो 30 सेकेंड्स नहीं दूंगी, वीडियो पॉज कर लेना। 96th अकेडमी अवार्ड्स, इसे अकादमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, तो अगर अकेडमी अवार्ड्स के नाम से पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना। एंड दिस इज गिवन टू ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर के कोट्स मुझे सच में बहुत पसंद आए। एनी मैन हुज एरर टेक 10 years टू करेक्ट इज क्वाइट अ मैन। एक्सेस टू, सबसे फेवरेट मेरा ये है, एक्सेस टू वेदास इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज द सेंचुरी में क्लेम ओवर ऑल द प्रीवियस सेंचुरीज। You can convince anyone with anything, even yourself. Optimistic things, this is the best of all possible words, and pessimist fears if it is true. ये कुछ ऐसे कोट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए हैं। हालांकि एक और कोट है जो मुझे बहुत पसंद आया है, जो मैं पिन कमेंट में डालने वाली हूँ, ठीक है? ओपेनहाइमर, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, है ना? इनका ये कोट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना? बहुत कंट्रोवर्शियल भी था ऑफ मूवी, ठीक है। ऑस्कर्स की अगर हम बात करें, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी को मिला है, ओपेनहाइमर के ही। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर को ही मिली है। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स से मिला हुआ है। बेस्ट डायरेक्टर ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलान को ही मिला है। सो एक्सेप्ट फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पुअर थिंग्स, ये सब कुछ ओपेनहाइमर को ही मिला है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट बेस्ट पिक्चर, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, गोल्डन ग्लोब्स अलग है, ऑस्कर अलग है, इवन बाफ्ता भी अलग है, लेकिन इसमें पता है क्या कॉमन है? बेस्ट पिक्चर गोल्डन ग्लोब गोज टू ओपेनहाइमर अगेन, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सेम हैं, सेम टू सेम। गोल्डन ग्लोब्स में भी, इवन बाफ्ता में भी, ब्रिटिश अवार्ड्स होते हैं बाफ्ता, इसमें भी सेम ही है। गोल्डन ग्लोब्स, ऑस्कर, एकेडमी अवार्ड्स, बाफ्ता, सबको ये इन्हीं को मिला हुआ है। एमा स्टोन, सिलियन मर्फी, क्रिस्टोफर नोलान, इन्हीं को मिला हुआ है, ठीक है, याद होना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ झुकते हैं, इंडियन सिनेमा के अकॉर्डिंग झुकते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 किसको मिला है? यस, ये 12th फेयर को मिला है। हार नहीं मानूंगा यार, मैंने इस बार है ना ऐसे इमेजेस पिक करने की कोशिश की है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो, ठीक है। और अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें, हमें सारे चीज़ें जानने की ज़रूरत है। बेस्ट फिल्म ऑफ कोर्स 12th फेल को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर 12th फेल के ही डायरेक्टर विनोद चोपड़ा को मिला है। बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पे कपल जीत चुका है, रणबीर कपूर और आलिया, अपनी रिस्पेक्टिव मूवीज एनिमल और रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है, ओके। फिर दादा साहेब फाल्के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? क्या लगता है किसको मिला होगा? अल्लू अर्जुन को, शाहरुख खान को, रणबीर कपूर या अक्षय कुमार? यस, ये अवार्ड हमारे किंग खान को मिला हुआ है, जिनका ये कोट मुझे बहुत पसंद आया। आप देखो, शाहरुख खान इज क्वाइट अ कंट्रोवर्शियल पर्सन, कुछ लोग इनके पीछे दीवाने हैं और कुछ लोग इनको बिल्कुल लाइक नहीं करते, बट इनके कुछ कुछ इंटरव्यूज आप देखोगे ना, वो काफ़ी एडमायरिंग है। माई ड्राइवर इज माई हीरो, ही वर्क्स फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स। ये बात है ना, मेरे दिल को छू गई थी। इट इज़ नॉट स्पेशल टू बी स्पेशल, इट इज स्पेशल टू बी ऑर्डिनरी एंड गो ऑन, है ना। इट इज़ नॉट स्पेशल टू बी स्पेशल, इट इज़ स्पेशल टू बी ऑर्डिनरी। हमेशा हम ऑर्डिनरी ही नहीं बनना चाहते हैं ना, हम वही नहीं करते जिसकी कंसिस्टेंटली ज़रूरत होती है, राइट। शाहरुख खान एक और चीज़ की वजह से न्यूज़ में है। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन एक्टर जिनके ऊपर कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बनाए गए हैं, ग्रेवियन म्यूजियम ने बनाए हैं। ग्रेवियन म्यूजियम, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये म्यूजियम कहाँ पे है? ये पेरिस में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बी वेरी बी वेरी मच अपॉर्चुनिस्ट अबाउट इट। शाहरुख खान, ग्रेवियन म्यूजियम, पेरिस,
चलो ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की बात कर रहे थे। बेस्ट एक्टर जहां पे शाहरुख खान को मिला है फॉर द मूवी जवान। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मैंने जवान तो नहीं देखी, लेकिन मैंने ये मूवी ज़रूर देखी है। बहुत अच्छी एक्टिंग करी इन्होंने, बहुत अच्छी। इसमें सुषमा स्वराज जी को भी रिप्रेजेंट किया गया है, अच्छी मूवी है। बेस्ट फिल्म जवान को दिया गया है और बेस्ट डायरेक्टर एनिमल के संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया है। ठीक है, आई विल नॉट कमेंट ऑन, मैं कुछ नहीं बोलूँगी वरना बवाल हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको जानते हो? अरे वाह यार, ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स हालांकि मेन जो अवार्ड है वो इंडिया में नहीं, बट जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ये मिला है शक्ति बैंड को। और शक्ति बैंड से कौन बिलोंग करता है? शक्ति बैंड से ये दोनों लोग बिलोंग करते हैं। वैसे 5 लोगों को मिला है। तबला प्लेयर जाकिर हुसैन, फ्लूट प्लेयर राकेश चौरसिया, सिंगर शंकर महादेवन, वायलिनिस्ट गणेश राजा गोपालन और विनय क्रम को भी मिला हुआ है। ये जो मैंने टेलीग्राम पे भी इसकी एक वीडियो क्लिप डाली है, आप सुनना। मैं यहाँ पे नहीं सुना सकती वरना वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, है ना, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे उनका एक पीस डाला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ज़रूर। ये जो एल्बम का नाम है वो है दिस मोमेंट। ठीक है, दिस मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड्स पहले इंडियन किसको मिला हुआ है? फर्स्ट इंडियन पूछा जा सकता है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ ग्रैमी अवार्ड वॉज रविशंकर। उसके बाद तो बहुत लोगों को मिल चुका है यार, AR रहमान साहब को भी मिल चुका है। ठीक है, 1968 में रविशंकर को मिला था। ठीक है, दिस वॉज 66th ग्रैमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड 2024 किसको मिला हुआ है? मिस वर्ल्ड 2024 कंट्री भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिस्टीना पेस्कोवा, ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने इनका यही फोटो ढूंढ के निकाला है। ये नमस्ते पोस्ट कितना फेमस हो रहा है, आप देख रहे हो। मतलब इंडिया सच में ग्लोबल बन रहा है ना। मतलब इट्स नो मोटिवेशन नाउ, इट्स बिकमिंग अ रियलिटी। सोचो कितनी अच्छी बात है। मिस वर्ल्ड 2024 चेक रिपब्लिक से ये बिलोंग करती हैं और इन्होंने ये नमस्ते पोस्ट कर रखा है हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सरस्वती सम्मान की बात करते हैं। अब कुछ लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड्स आएंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट अवार्ड है हमारा। के बिरला, कौन इसको देते हैं? के बिरला फाउंडेशन इसको अवार्ड करते हैं। इस बार ये प्रभा वर्मा को मिला हुआ है फॉर हिज बुक रौद्र सात्विकम। कौन सी लैंग्वेज में है ये? मलयालम में, मलयालम लैंग्वेज में है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार किसको मिला था ये? फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसको मिला था? फर्स्ट सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था। और उनका ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्यार किसी को करना लेकिन कहकर उसे बताना क्या, अपने को अर्पण करना पर औरों से अपनाना क्या, गुण का ग्राहक बनना लेकिन गाकर उसे सुनाना क्या। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर। ठीक है, सरस्वती सम्मान। ओके, फिर एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिटरेचर अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड। इवन आप ये कह सकते हो ज्ञानपीठ तो हमारा ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट आप इसे कह सकते हो। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब, इन दोनों को ही मिला है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट पर्सन जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और वो है जे शंकर कारूप। 1961 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुवेम्पू अवार्ड, अगेन अ लिटरेचर अवार्ड। कुवेम्पू अवार्ड किस लिए दिया जाता है? एक्चुअली किस किस चीज़ों में दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लैंग्वेज अगर मेंशन्ड है उसमें ये दिया जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह पे लैंग्वेजेस मेंशन्ड होंगी ज़रा बताना।
कहाँ पे लैंग्वेजेस मेंशन्ड होंगी? शेड्यूल नंबर 8 में, है ना? शेड्यूल नंबर 8 में आपकी सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड होंगी, उसमें से आपको मिल सकता है। और इस बार ये शीर्षेंदु मुखोपाध्याय सर को मिला हुआ है, कुवेम्पु नेशनल अवार्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी के थ्रू युवा पुरस्कार अवार्ड मिला है, जिसमें ये 2 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन उतनी आप याद नहीं रख पाओगे, हिंदी और इंग्लिश की याद रखना। के वैशाली ने ये बुक लिखी है, होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। और गौरव पांडे की स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेन पिंटर प्राइज। अगेन लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ऐसे लिटरेचर, पेन पिंटर आप ये कह सकते हो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए भी दिया जाता है। ऐसे लोग जो बहुत खतरनाक लिखते हैं, और अरुंधति रॉय ने कश्मीर के बारे में 14 साल पहले कुछ लिखा था, जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात चलने लग गई थी, तो इनको पेन पिंटर प्राइज मिला है 2024 का। राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट की अगर बात करें, सरस्वती सम्मान और के सरस्वती अम्मा अवार्ड्स में डिफरेंस करना सीख जाओ। सरस्वती सम्मान इज अ लिटरेचर अवार्ड, और के सरस्वती अम्मा अवार्ड बेसिकली फेमिनिस्ट राइटिंग के लिए दिया जाता है, फेमिनिस्ट राइटिंग के लिए दिया जाता है। एंड इवन ये देता कौन है? विंग्स। अब विंग्स से आप क्या समझते हो? विंग्स से आपको समझना चाहिए विमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स। ये बेसिकली विमेन को बोल्ड और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, और इस बार ये पी गीता को मिला है। फर्स्ट वर्जन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी गीता, ये चीज़ याद रखना। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइस किसको मिला हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें ना कंफ्यूजन क्यों हो सकती है, क्योंकि ये मिला तो संजना ठाकुर को है। अवनी नाम के कैरेक्टर इनके स्टोरी में हुआ करती थी, और इन्होंने स्टोरी का नाम क्या रखा है? ऐश्वर्या राय। दिस वाज द स्टोरी का नाम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, संजना ठाकुर को ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एबल प्राइज। एबल प्राइज क्यों मिलता है? एबल प्राइज मिलता है आपके मैथमेटिक्स के लिए, मैथ्स के लिए। मैथ्स का नोबेल प्राइज किसको बोला जाता है ये बताना? नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स ये बोला जाता है, एबल को नहीं, फील्ड्स प्राइज को बोला जाता है। फील्ड्स मेडल को आप नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स कह सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ अंडर 40 एज के ही लोगों को ये मिल सकता है फील्ड्स मेडल, और ये माइकल टालाग्रांट को मिला हुआ है, माइकल टालाग्रांट को एबल प्राइज 2024। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिट्जकर प्राइज। नाम से पता चल रहा है कि ये आर्किटेक्चरल प्राइज है। ये आर्किटेक्चरल प्राइज किसको मिला हुआ है? ये मिला है जापान से बिलोंग करने वाले रिकेन यामामोतो को। रिकेन यामामोतो आर्किटेक्चर के लिए मिलता है, ये ध्यान रखना। एफकेट बहुत खेल जाता है। एक होता है पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज ये अलग है, प्रिट्जकर अलग है। प्रिट्जकर इज फॉर आर्किटेक्चर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं हाईएस्ट ऑनर्स। भूटान का हाईएस्ट ऑनर का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो। नरेंद्र मोदी साहब को मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? ये पहले नॉन भूटानीज हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। आप सोचो, भूटान ने कभी अपने कंट्री के अलावा किसी को अपना हाईएस्ट ऑनर नहीं दिया, और पहला दिया, और वो हमारे प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री निकल गए। और रशिया का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये भी नरेंद्र मोदी सर को ही मिला हुआ है। फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर शेवेलियर दे ला लेजेंड d'honneur, ये शशि थरूर को मिला है, इनको तो हम सब जानते हैं। और इनके अलावा रोशनी नडार मल्होत्रा, ये HCL की चेयरपर्सन है, इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑनर किस किस को मिला है ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट अगर बात करें संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला हुआ है, ये संगीत कला निधि अवार्ड कार्नेटिक म्यूजिशियन को मिला है, ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिशियन टीएम कृष्णा को मिला हुआ है, ठीक है, ये भी याद रहेगा। भारत रत्न, अरे भाई अब तो हमें इसके स्टैटिक नॉलेज पे जाना पड़ेगा। हर बार भारत रत्न 3 लोगों को दिया जाता है, इस बार दिस वाज द फर्स्ट टाइम ये मोर देन 3 लोगों को, मतलब ये 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, LK अडवाणी, MS स्वामीनाथन के अलावा PV नरसिम्हा राव इनको मिला है, और चौथे 5वें कौन है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इस बार भारत रत्न 5 लोगों को मिला हुआ है। चौधरी चरण सिंह वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, ओके ओके। अब भारत रत्न के लिए हमें वापस से अपनी GK कंपाइलेशन खोलनी होगी। दैट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। भारत रत्न हमारा 1st डिग्री ऑफ ऑनर हो गया, 2nd डिग्री ऑफ ऑनर हमारा पद्म विभूषण है, 3rd डिग्री पद्म भूषण, और 4th डिग्री इज हमारा पद्मश्री अवार्ड। 2024 की बात करें तो पद्मा अवार्ड्स में भारत रत्न भी नो 5 लोगों को मिला हुआ है। पद्मा अवार्ड्स 132 लोगों को मिला है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री मिला हुआ है। ये नंबर बस थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलो गुड। आगे अगर भारत रत्न के बारे में अगर हम जानना चाहें, 1954 में इसकी शुरुआत हुई। ये एक नेचुरलाइज सिटीजन मदर टेरेसा को मिला हुआ है। 2 नॉन इंडियंस हमने अभी डिस्कस करा था इसी लेक्चर में, खान अब्दुल गफर खान जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ये 2 नॉन इंडियंस को मिला हुआ है, ठीक है। ये 3 ही लोगों को मैक्सिमम मिलता था, बट इस बार 5 लोगों को मिला है। हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट हमारे आर राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे इंडिया के क्या फर्स्ट थे, ये फटाफट से बताओ मुझे। मैंने क्या पूछा? AFCAT वाले बच्चे इस क्वेश्चन को मत भूलना। C राजगोपालाचारी इंडिया के क्या फर्स्ट थे? गवर्नर जनरल फर्स्ट थे, प्रेसिडेंट फर्स्ट थे, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट थे, या क्या थे? और सचिन तेंदुलकर फर्स्ट पोस्ट पर्सन के साथ साथ यंगेस्ट भारत रत्न रेसिपेंट है, ठीक है, ओके। अब हमने भारत रत्न देख लिया। अब लेकिन लास्ट टाइम इसकी है ना डिटेल नॉलेज पूछी गई थी कि क्या इसमें कैश प्राइज दिया जाता है, तो भाई यू विल बी वेरी शॉक टू नो देयर इज नो कैश प्राइज, नो मॉनेटरी ग्रांट टू वन हु रिसीव्स द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इंडिया। आपको एक ब्रॉन्ज मेडेलियन दिया जाता है पीपल लीफ का, जिसपे ऐसे सूरज बना होता है। भारत रत्न देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। स्पेशल प्रिविलेजेस क्या होते हैं? स्टेट गेस्ट स्टेटस, आपको भारत का गेस्ट स्टेटस मिलता है ना, आपको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, VIP लाउंजेस मिलते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है एयरपोर्ट पे। आपको फॉरेन विजिट में बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, जैसे इंडियन मिशंस अब्रॉड आर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सटेंड ऑल द पॉसिबल असिस्टेंस। सारी हेल्प अगर आप फॉरेन भी जाते हो तो आपको मिलती है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, दे होल्ड द 7th पोजिशन इन द इंडिया ऑर्डर इन प्रेसिडेंस। टाइटल का यूसेज आप ऑब्वियसली आर्टिकल 18 अगर आपको याद होगा, आर्टिकल 18 उसके अकॉर्डिंग आप टाइटल्स यूज नहीं कर सकते हो। आप अपने नाम के आगे भारत रत्न या नाम के पीछे भारत रत्न नहीं लगा सकते हो, बट यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि ओके आई एम द रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न, या आई हैव बिन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द भारत रत्न, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। ओके, गैलेंट्री अवार्ड्स भी पढ़ लेते हैं। वॉर टाइम एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये स्टैटिक वाला इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री मॉडल क्या होगा आपका? परमवीर चक्र। फर्स्ट रेसिपेंट कौन है परमवीर चक्र के? बताओ फटाफट।
सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, ही वॉज द फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी. उसके बाद वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल महावीर चक्र, थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल वीर चक्र. पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो अशोक चक्र इज फर्स्ट, कीर्ति चक्र का जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है इसलिए ज्यादा न्यूज में है, और शौर्य चक्र इज थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड. राइट, ठीक है. उसके अलावा नोबल प्राइज का भी थोड़ा सा स्टैटिक इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दे दूं, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं चलेंगे क्योंकि ये आपको पीडीएफ में ऑलरेडी मिल जाएगा. फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबल प्राइज वॉज रविंद्रनाथ टैगोर. उनको लिटरेचर में 1913 में मिला हुआ था. ठीक है, 1913 में. कौन कौन सी कैटेगरी में नोबल प्राइज दिया जाता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में, और इकोनॉमिक्स में लास्ट में दिया जाने लगा, पहले नहीं दिया जाता था. ठीक है, ओके. उसके बाद सीवी रमन सर को फिजिक्स में मिला, हरगोबिंद खुराना सर को मेडिसिन फिजियोलॉजी में मिला, मदर टेरेसा को पीस में मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, नाइपॉल सर को लिटरेचर में, रामकृष्ण वेंकटरमन रामकृष्ण को केमिस्ट्री में, कैलाश सत्यार्थी को पीस में, अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में ही मिला हुआ है. इसके अलावा ये पीडीएफ से आप ये चीज़ पढ़ोगे कि कौन सा अवार्ड किस रिस्पेक्ट में दिया जाता है, मागास्याय अवार्ड क्यों दिया जाता है, यूनेस्को पीस अवार्ड क्यों दिया जाता है, पुलिट्जर प्राइज क्यों दिया जाता है ना. ये सारी चीज़ के मैंने फर्स्ट रेसिपेंट्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं. ठीक है, अभी इसको आपको बस रिवाइज करना है, वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, वो हैव टू बी हियर. आगे पढ़ने वाले हैं. ज्ञानपीठ अवार्ड क्यों मिलता है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड क्यों मिलता है, ग्रैमी अवार्ड क्यों मिलते हैं, ईबल प्राइज अवार्ड, ये सारा का सारा आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा. ठीक है, वापस से अगर हम अपने करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं. क्लीनेस्ट सिटी कौन है भाई? क्लीनेस्ट सिटी ये हमेशा से इंदौर तो रहा ही है, इस बार सूरत भी है, तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाएगा. क्लीनेस्ट सिटी इंदौर एंड सूरत. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. मेजर ध्यानचंद कहाँ से बिलोंग करते थे? हॉकी से बिलोंग करते थे. ओके, ये एक्चुअली सात्विक साईराज और चिराग दोनों को मिला है. कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं ये दोनों? बैडमिंटन से. ठीक है, बैडमिंटन से. ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ चिराग शेट्टी कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं. ओके, इसके अलावा गणेश प्रभाकरन, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मैंने भाई ऐड नहीं करा इनको ऑप्शन में. एक्चुअली इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है, द्रोणाचार्य अवार्ड. ठीक है, कौन से गेम के लिए? मल्लाखम्भ के लिए. एक्चुअली ऐसे ही जो न्यू स्पॉट हैं जो लेस नोन है, इस बार यही ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं. इनकी अच्छे से मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है टेलीग्राम ग्रुप पे. अगर आप देखो, जैसे श्रुति वोरा वाला क्वेश्चन था कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है 2024 में, कौन से स्पॉट से बिलोंग करती हैं ये, तो आई हैव ट्रेन्ड यू टू आंसर क्वेश्चन लाइक दिस. भाई अगर आपने नहीं करा है तो जब ज़्यादा पढ़ने का मन ना करे, टेलीग्राम पे जाओ, ये सारे क्विज अटेम्प्ट करना शुरू हो जाओ, बैकवर्ड जाओ और ये सारे क्विज अटेम्प्ट करना शुरू हो जाओ. यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट इट. राइट, ठीक है. इक्वेस्टेरियन का ही क्वेश्चन है, तो चलो ठीक है, इक्वेस्टेरियन के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हु बिकेम द फर्स्ट वुमन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट? इक्वेस्टेरियन होता क्या है? घुड़सवारी. घुड़सवारी ये मिला है दिव्या कीर्ति सिंह को. दिव्या कीर्ति सिंह, यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है, ओके. आईसीसी, अरे यार जब भी आईसीसी आता है आई एम लाइक ये तो पता ही होगा. आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, ये किसको मिला है? नाम लेने की जरूरत है क्या? इनकी ये स्पीच मुझे बहुत I remember I went home, came out of the shower first day, and I saw myself in the mirror and I was ashamed. It was literally, I saw myself and I thought I'm looking at another human being, and I told myself, look, if you want to play cricket at the highest level, this is not the way that you can manage. And from next day onwards, I changed everything about my diet, the way I trained, everything, and from then on it was just an obsession. So, Yeah. got the point?
विराट कोहली को आईसीसी अवार्ड मिला हुआ है। उसी के साथ बीसीसीआई के अवार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री दोनों को मिला है। पॉली उमरिगर अवार्ड की बात करें तो ये शुभमन गिल को मिला है। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन स्मृति मंधाना को मिला हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। बीसीसीआई अवार्ड्स, क्रिकेट से रिलेटेड, एफकैट तो पता नहीं पागल लोग की तरह क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। अरे ये तो भाई थोड़ा सा खेल नहीं गए जज्बातों के साथ। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको मिला हुआ है? ऐसा क्या कर रहे हैं यार, हर कोई इंडियन तो है ही, है ना। बट ये पर्टिकुलर चीज़ मिली है इसरो को। इसरो को क्यों मिली है? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था चंद्रयान 3 के साथ। ठीक है, अच्छा इसरो एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में है, याद करो, फटाफट से बताओ मुझे तृष्णा मिशन के बारे में। आप तो क्या ही बताओगे यार, तुमसे ज़्यादा मुझे याद रहने लग गई हैं चीज़ें। इंडिया और फ्रांस के स्पेस एजेंसी के बीच का ये मिशन है, किस चीज़ के लिए है भाई? पूरा याद होना चाहिए आपको। आप इसमें H2O लेवल इन द वर्ल्ड ढूंढना चाह रहे हो, सरफेस टेम्परेचर के बारे में रिसर्च करना चाहते हो। ठीक है, तृष्णा मिशन, इसका फुल फॉर्म लिख दो। चलो आप ये तो कर सकते हो, इसका फुल फॉर्म लिख दो। अच्छा, अदानी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अदानी का कॉम्प्लेक्स कहाँ बना है बताना? जो एशिया का लार्जेस्ट है, कानपुर में, है ना। इसके अलावा अदानी डिफेंस इज इन्वॉल्व इन हेल लॉट ऑफ थिंग्स। अदानी ग्रुप पेरिस ओलंपिक्स को भी प्रिंसिपल स्पॉन्सर कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, GRSE ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको भी भूलना मत यार। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्म है हमारी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो ये हमारी शिप बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसके अलावा इसे अवार्ड भी मिला हुआ है इस बार, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैम्पियनशिप। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये कौन से नेवी के प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? फटाफट से बताओ। डिफेंस करंट अफेयर्स में ये चीज़ हमने डेफिनेटली करी हुई है, तो ज़्यादा नाटक नहीं होने चाहिए इसमें, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ना मल्टीपल कैटेगरीज होती है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर, और चौथी कैटेगरी होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, लैंड एडवेंचर के लिए ये सविता कंसवाल को दिया गया था पोस्ट्यूमसली, इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि माउंट एवरेस्ट और माउंट मेकालू ये दोनों इन्होंने 16 डेज के अंदर ही चढ़ाई करी थी, बट देन उत्तराखंड में एवलांच में इनकी डेथ हो गई और फिर इनको तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड मिला था। याद है? माउंटेन रेंजेस, उनकी हाईएस्ट पीक्स 18+ वाले क्वेश्चन में करवाई थी यार। प्लेलिस्ट चुपचाप जाके देख लेना, उसकी PDF जाके देख, उसके बिना एफकेट एग्जाम देने गए ना, आई एम टेलिंग यू, सुधर जाओ। ठीक है, ओके। वाटर वॉरियर सिटी, वाटर वॉरियर सिटी ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है नोएडा को, क्योंकि इसके ड्रेनेज सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट के लिए इनको दिया गया है वाटर वॉरियर सिटी। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज। भाई आजकल है ना साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिया है तो इंडिया को ही मिला है 9th गवर्नमेंट टेक, लेकिन ये मिला किस लिए है? आई रास्ते के लिए। भाई CDS वाले बच्चे, CAPF वाले बच्चे थोड़ा सा है ना इसको डिटेल में करके जाना। आई रास्ते स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इनिशिएटिव। इसको, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंतर्गत जो UAE में हुई थी, उसमें हमें ये इंडिया को ये प्राइज मिला हुआ था। ठीक है, याद रहेगा? ओके। उसके अलावा स्मृति 1 म्यूजियम इज इन न्यूज़। स्मृति 1 म्यूजियम ये कहाँ पे है? ये बहुत सुंदर म्यूजियम बना है, ये गुजरात के भुज में बनाया गया है। पता है क्यों बनाया है?
अर्थक्वेक आया था बहुत भयंकर वाला यहाँ पे 2001 में, उसका मेमोरियल है ये। मॉडर्न इंडिया का लार्जेस्ट मेमोरियल है, इंडिया का लार्जेस्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अच्छा, इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल को यूनेस्को की वर्साइल्स अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम इन गुजरात शॉर्टलिस्टेड फॉर यूनेस्को प्री वर्साइल्स अवार्ड 2024। 7 म्यूजियम्स को किया गया है जिसमें से इंडिया से एक यही बिलोंग करता है, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, ठीक है। क्लियर? आगे चलें? गुड, आगे चलते हैं। आगे, इट इज फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम यूके के किंग चार्ल्स 3। कौन है ये है सुनील भारती मित्तल। इनको क्यों मिला हुआ है? इनको मिला है इंडिया और यूके के रिलेशंस को अच्छे से इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, चमेली देवी जैन अवार्ड, ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है विमेन जर्नलिस्ट को, विमेन जर्नलिस्ट को दिया जाता है। न्यूज़ में है क्योंकि इस बार किसको दिया गया है? 2 लेडीज़ को दिया गया है। एक तो है ग्रीष्मा, ये इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हैं, दूसरी है ऋतिका चोपड़ा, ये इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करती हैं, ठीक है। चमेली देवी जैन अवार्ड किसके लिए दिया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विमेन जर्नलिस्ट को दिया जाता है। इरास्मस अवार्ड, क्या होता है इरास्मस अवार्ड? इरास्मस अवार्ड आपका दिया जा सकता है एक तो यूरोपियन कल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए, है ना। इसके अलावा कोई सोशल सर्विस भी अगर आपने करी है तो भी आपको दिया जा सकता है। इस बार का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमिताभ घोष को दिया गया है। अमिताभ घोष ने क्लाइमेट चेंज पे बहुत अच्छी बात करी थी, थिंकिंग द अनथिंकेबल थीम पे इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात करी थी जो काफ़ी आई ओपनिंग था, इसलिए उनको इरास्मस प्राइज से नवाजा गया, ठीक है। ओके, इसके बाद मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया? मिस वर्ल्ड पेजेंट में। अब गेस करो, ये चीज़ नीता मुकेश अंबानी को दी गई है फॉर हर फिलांथ्रोपिक वर्क, फॉर हर फिलांथ्रोपिक वर्क, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्टेड टू बी इन हॉल ऑफ फेम एट द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम। पंकज अडवाणी को ऐड किया गया है, ठीक है। डिजर्व करते हैं यार, मतलब सालों से बिलियर्ड का कोई भी क्वेश्चन आए पंकज अडवाणी आंसर रहे हैं, बट नॉट दिस टाइम क्योंकि इस बार पंकज अडवाणी को हराकर ध्रुव 7वीं जीत चुके थे बिलियर्ड चैंपियनशिप, जो हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में कवर किया था। हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेल यू टू गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो आउट। गुड। उसके बाद आता है MS स्वामीनाथन अवार्ड। देखो, MS स्वामीनाथन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, है ना। इसके लिए भी आप जानते हो, इसके अलावा आप इनको भारत रत्न के लिए भी जानते हो। इसी साल इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है 2024 में, है ना। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है, ठीक है, BR कंबोज को मिला हुआ है। इसके अलावा ये पर्टिकुलर न्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन पीस कीपर इन UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ईयर। जेंडर एडवोकेट वाला टाइटल राधिका सेन को मिला हुआ है, राधिका सेन। अच्छा मुझे ये बताओ, इनके ये एपोलेट से क्या लगता है, इनकी रैंक क्या है? फटाफट, डिफेंस एस्पायरेंट हो ना, इनकी रैंक बताओ। राधिका सेन UN पीस कीपिंग मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का टाइटल इनको मिला हुआ है। फटाफट से इनका रैंक बताओ। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस अवार्ड्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड, ये कथक के लिए दिया जाता है जनरली, ठीक है। हेमा मालिनी सायरा बानू को दिया गया। आर्यभट्ट अवार्ड पुवुलूरी सुब्बा राव को दिया गया है फॉर हिज एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस चीज़ के लिए दिया गया है, ठीक है, ASI के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा की फिलॉन्थ्रोपिक वर्क्स के लिए दिया गया है।
KPP नामबियार अवार्ड ये इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर को दिया गया है। और सबसे प्राइड वाली बात है, इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हुआ था जिसमें गोल्ड मेडल इंडिया के सुदर्शन पटनायक को दिया गया। तो अब ये उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुदर्शन पटनायक किस चीज़ से रिलेटेड है ना, क्वेश्चन आ सकता है। सो बी रेडी फॉर ऑल दीज क्वेश्चन। को गोल्ड मेडल मिला है, 21 सैंड आर्टिस्ट थे अक्रॉस द वर्ल्ड, इनमें से इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। एंड दैट इज इट फॉर आवर अवार्ड्स एंड ऑनर्स। कैसे लगे, अच्छा रिविजन हुआ, यू लाइक द वीडियो? नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए फटाफट से ये बताना, अब टाइम नहीं है, रिविजन बहुत क्विक होना चाहिए। PDF यहाँ जाके आपको मिल जाएगा और यहाँ जाके जो क्विज हमने अटेम्प्ट करे हैं, पिन कमेंट्स को देख लेना, पिन मैसेजेस को देख लेना और पूरे ग्रुप को खंगाल लेना कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम प्रोडक्टिव ही बात करेंगे, ठीक है? बाकी मेरे लिए जो भी तारीफ हो, जो भी कंप्लेंट्स हो, जो भी सजेशंस हो, जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो, आई एम एटलीस्ट वॉचिंग कमेंट सेक्शन 2 to 3 times in a day. So I'll be answering you very very soon. I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.